और करप्शन पूरे समाज और माशरे का एक लाजमी हिस्सा करार दी गई है इस रिपोर्ट के अंदर। यानी इतनी पाकिस्तान में करप्शन है कि इसकी कोई इंतहा नहीं है और हर लेवल के ऊपर करप्शन है और करप्शन को ठीक करने के लिए कोई निज़ाम भी नहीं है। इमरान खान साहब जो करप्शन के खिलाफ बात करते थे, वो वाहिद आदमी था पाकिस्तान की सियासतदानों में जो कहता था कि सख्त एहतसाब होना चाहिए करप्ट लोगों का। उसको उठाकर जेल में डाल दिया और बाकी सारे वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं उन सबको लाकर हुकूमत में बैठा दिया। और ये किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अब मईशत तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अमेरिका पाकिस्तान का वाइट सहारा है जो IMF से पैसे वैसे लेकर देता है, कर्जा वर्जा लेके अपना मुल्क चला रहे हैं। और अमेरिका के कहने के ऊपर इसराइल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान लेने जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने वोट किया ना अक़वाम मुत्तहिदा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नुकात पे। तो उस फोर्स का मकसद ये है कि इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इसराइल के लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा बाकी ना रहे। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों वाला मामला वो मैं आपको बाद में रिपोर्ट करता हूँ, पहले आप ज़रा ये देख लेंगे। सुहेल अफरीदी साहब मिलने गए थे इमरान खान साहब को। ये 7वीं मरतबा सुहेल अफरीदी पहुँचे हैं इमरान खान साहब को मिलने के लिए अडियाला जेल में। 7वीं मरतबा अडियाला जेल में। यानी एक वज़ीर आला है वो अपने लीडर को मिलना चाहता है जिसके नाम पे वोट लिया हुआ है। 7वीं मरतबा गया जेल में मिलने के लिए। नवाज शरीफ जब जेल में था ना तो उस वक्त कोई भी जाता था मुलाकात हो जाती थी। एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि नवाज शरीफ की बेटी मरियम या दूसरी बेटी या कोई और बच्चा वो जेल गया हो और नवाज शरीफ से मिले बगैर वापस आ गया हो। एक दफ़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि एक दफ़ा भी होता तो खबर आ जाती ना, रोला पड़ जाता, शोर मच जाता। जितने लोग भी नवाज शरीफ को मिलने के लिए यहाँ पे जेल में जाते थे, वहाँ पे अडियाला तो नहीं थे, मियाँ साहब बाद में कोट लखपत जेल में थे, तो जितने लोग भी मिलने जाते थे वो सारे लोग मिलकर आते थे। कभी भी ऐसा कोई शिकवा शिकायत या रोला नहीं पड़ा। हाँ, सिर्फ इमरान खान ने एक दफ़ा स्टेटमेंट दिया था मैं इसका AC उतार लूँगा नवाज शरीफ का, लेकिन AC उतारा नहीं था क्योंकि शहबाज शरीफ ने उसके बाद एक बाकायदा दरख्वास्त जमा करवा दी थी कि AC ना उतारा जाए। तो नवाज शरीफ साहब जब तक रहे जेल में तब तक उनका AC लगा हुआ था। लेकिन मैं हैरान हूँ एहसन इकबाल साहब इस उम्र में क्यों आप झूठ बोल देते हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा जी नवाज शरीफ साहब को मैं जेल मिलने गया तो वो पसीने में शराबोर थे। तो देखिए, एक तो उन्होंने कंफर्म किया कि उनकी एहसन इकबाल साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई, और दूसरा नवाज शरीफ साहब का तो AC लगा हुआ था। आज तो किसी को मुलाकात भी नहीं करने देते इमरान खान साहब से। उनका अपना वज़ीर आला मिलना चाहता है, उसको नहीं मिलने देते, और जो नहीं मिलने देते वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत का एक गठजोड़ है जो इमरान खान साहब की मुलाकातों को रोकते हैं। तो 7वीं मरतबा सुहेल अफरीदी गया, उसको नहीं मिलने दिया। सुहेल अफरीदी ने वहाँ पुलिस के साथ कोई बहस भी की और ने कहा जनाब कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, मेरे पास अदालती ऑर्डर है, मैं 7 मरतबा अदालती ऑर्डर लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे मेरे लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा। और उसकी बहनों को भी यहाँ पर तशद्दुद किया गया, मेरे सूबाई वज़रा को यहाँ तशद्दुद किया गया और MNAs को भी यहाँ पर तशद्दुद किया गया है। अब नादरीन, मैं जब ये परसों मैंने वीलॉग किया था जब इमरान खान की बहनों के ऊपर टॉर्चर किया गया था, तो मुझे लगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा रोला पड़ेगा, बड़ा शोर मचेगा, लोग बड़ा बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बहुत शोर मचाएगी। लेकिन एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मैंने कुछ देखा नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ा रोला डाला, लेकिन इमरान खान साहब की बहनों को मार पड़ने पर, उनके साथ खैंचातानी करने पर, उन्हें सड़क पे बालों से पकड़ के घसीटने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पे रद्दअमल अच्छा रहा, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऐसा रद्दअमल नहीं आया। सिर्फ लाहौर में मैंने यूथ विंग के नौजवानों की एक रैली देखी है आज के दिनों में जो उन्होंने निकाली और निकाल के उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों की तस्वीरें और इमरान खान की तस्वीरें उठाई हुई थी, वो वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर रिएक्ट कर सकती थी, यानी आप एक लम्हे के लिए सोचें ना कि अगर ऐसा एक धक्का पड़ जाता आसिफ जरदारी की बेटी को, बिलावल की बहन को, या मरियम नवाज का दरवाज़ा टूटने पे जिस किस्म का रोला पड़ गया था, क्या उसका 5% भी हुआ इमरान खान साहब की बहनों को सड़कों पे घसीटने पर? अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि PTI की क़यादत को भी वहाँ पर होना चाहिए था। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि जुल्म ही होता है। आप मजलूमों की तादाद जितनी मर्जी बढ़ा दें वो जुल्म ही रहता है। जिन्होंने मार कुटाई करनी है, जिन्होंने हुक्म देना, उन्होंने वही रहना है। मेरे ख्याल में मजम्मत इस बात की होनी चाहिए कि भाई बहनें अपने भाई को मिलने गई हैं, ये उनका बुनियादी हक भी है और कानूनी हक भी है, अदालती अहकामात भी मौजूद हैं। इसके बावजूद आप उनको नहीं मिलवा रहे, यहाँ पे मजम्मत होनी चाहिए कि आपने मुलाकात कैसे रोकी, क्यों रोकी।
आपने 17 दिन हो गए इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में क्यों डाला हुआ है? वजह तो सब जानते हैं कि जब तक आसिम मुनीर साहब का सारा मामला जो है वो लेंडर नहीं हो जाता, मजबूत नहीं हो जाता, एक्सटेंशन वाला और इस्तिस्ना वाला, तब तक ये प्रॉब्लम तो रहेगा। और ये अलीमा खानम साहिबा ने कह भी दिया कि जब तक पूरी तरह से आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में चीज़ें नहीं आती तब तक आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अब बहुत सारे लोग मिसालें दे रहे हैं कि माजी में भी औरतों के साथ ये होता रहा तो अब भी हो रहा है। सवाल ये है कि औरतों के साथ माजी में ये कौन करता रहा? लेकिन ना, एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ ने मिलकर ये जुल्म किसके खिलाफ किया? बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के साथ किया। इसी तरह जो मरियम नवाज के साथ वाहिद वाक़या हुआ जहां मरियम नवाज के होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया, तो वो 2 सेक्टर कमांडर उसके अंदर इन्वॉल्व थे और एजेंसियां उसके अंदर इन्वॉल्व थी, कोई सियासी हुकूमत नहीं थी। क्योंकि अगर हुकूमत को आपने उसमें दबाना है तो वहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध के अंदर, जहाँ मरियम का दरवाज़ा टूटा था। लिहाजा वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने ही ये काम किया, आज भी एस्टेब्लिशमेंट ही ये काम कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो कैसे एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकार बन सकती है, जबकि माजी में उनके बकौर खुद उनकी औरतों के साथ भी जुल्म होता रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो औरत कार्ड है ना वो ख़त्म ही कर देना चाहिए। अब इमरान खान की बहनों का सियासत से ताल्लुक कोई नहीं है। चले मरियम नवाज, फरियाल तालपुर, ये तो सियासत करती हैं ना। बेनज़ीर भुट्टो भी एक सियासी खातून थी, इलेक्शन लड़ती थी, या जो बाकी खवातीन इलेक्शन लड़ती हैं उनको आप अलग कर दें, लेकिन जो गैर सियासी खवातीन हैं उनके साथ तो कम से कम ज्यादती ना करें। कभी इमरान खान की बहन ने, किसी ने कहा हो कि मैंने इलेक्शन लड़ना है या मैं सियासत पे बात करना चाहती हूँ, वो सिर्फ अपने भाई को मिलना चाहती हैं, अपने भाई का केस लड़ती हैं। और इंसानी हकूक, आइन और अवामी मैंडेट की खुली खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं। चीन से भी हमारी अब दूरी हो गई है, यानी पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी मुल्क हैं तकरीबन तमाम से हमने अपने मामला ख़राब कर लिए हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान और भारत बहुत तेज़ी से करीब आ रहे हैं। अभी कोई और अफ़गानी वज़ीर जो हैं वो भारत पहुँचे हुए हैं और तजारत के ऊपर बातचीत हो रही है। और भारत और अफ़गानिस्तान के करीब आने से पाकिस्तान को प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक के साथ पाकिस्तान की मशरकी सरहद है और दूसरे के साथ पाकिस्तान की मगरबी सरहद है। इन दोनों सरहदों के ऊपर ख़तरात पाकिस्तान मोल नहीं ले सकता। पाकिस्तान ने हमेशा से अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की है, मगर मौजूदा दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ भी एक अजीबोगरीब पंगे में जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद बयानात तो दिए जिसमें भारत को तकलीफ हुई, लेकिन इस वक्त अमेरिका और भारत एक बड़े तजारती मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। और अगर उन्होंने ये तजारती मुआहदा कर लिया, देखिए इंडिया और अमेरिका के बीच में ये जो तजारती मुआहदा है ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, जरा इसको समझें आप। भारतीय जो सियासतदान है वो अपने मुल्क का फ़ायदा सोचते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक बात के ऊपर वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी चीज़ ऐसे हवा में नहीं करनी। उन्हें पता है कि अमेरिका के साथ जिस भी तजारती मुआहदे में वो जाएंगे उसके दूररस नताइज होंगे और उसके नतीजे में इंडिया का फ़ायदा या नुकसान होगा। तो वो अपने जितने भी कारोबारी लोग हैं, क्योंकि इंडिया से बेशुमार चीज़ें एक्सपोर्ट होके यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में हर तरफ जाती हैं, तो इंडिया अपने ताजरों का बड़ा नुकसान नहीं करेगा या अपने मुल्क का बड़ा नुकसान नहीं करेगा। वो किसी ऐसी डील की तरफ जाएगा जहां पे इंडिया को नुकसान ना हो और अमेरिका के साथ एक नफ़ा बख्श उनका तजारती मुआहदा हो जाए, और अमेरिका भी यही कोशिश करेगा। अब वो दोनों मुल्क अपने अपने मफाद में ये कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो जब सौदेबाजी करते हैं तो 4 लोग बैठ के कहते हैं अमेरिका को जिद्दां ताड़ी मर्जी, यानी 4 लोग जाते हैं बंद कमरे में फैसला करते हैं कि ट्रंप को राजी रखना है, जो कहता है मान लो यार, आंखें बंद करके, फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। और पाकिस्तान का जो तजारती हुजूम है अमेरिका के साथ वो बिल्कुल ही पीनट। इंडिया जितनी IT एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान की सारी एक्सपोर्ट मिला के भी इतनी नहीं है। पाकिस्तान की जो सारी की सारी एक्सपोर्ट्स हैं वो लगभग जो हम पाकिस्तान से बाहर चीज़ें बनाकर भेजते हैं वो लगभग होंगी मेरे ख्याल में 30 से 35 अरब डॉलर के बीच में। इससे ऊपर तो हम कभी गए नहीं। लेकिन इंडिया 200 अरब डॉलर का तो सिर्फ IT एक्सपोर्ट करता है, 6-7 गुना ज़्यादा, और बाकी उसकी सारी मिला लें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो इंडिया का हुजम बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का बहुत छोटा है, और इंडिया और अफगानिस्तान के करीब आने से पाकिस्तान को नुकसान होगा। और जब इंडिया और अमेरिका का एक ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो ट्रंप के जो तेवर बदलेंगे वो भी आपको दिखाई देंगे। हालांकि अभी तक नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमन के नोबेल इनाम का कोई ऐलान नहीं किया, या वो ये नहीं कहा कि अमन का नोबेल इनाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए। इस बारे में अभी तक उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। पाकिस्तान के अंदर भी नाज़रीन एक तरह की खाना जंगी लगी हुई है और सियासी अदम इस्तेहकाम थमने का नाम नहीं ले रहा। हर तरफ नफरत है, बुग़्ज़ है, इसका राज है। बस ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर।
तो मैंने एक पिक्चर आपके सामने रखी, और बैरून मुल्क जो पाकिस्तान से लोग जाना चाहते हैं, चलो 4 पैसे कमा लें, उनको एयरपोर्ट्स के ऊपर रोका जा रहा है। वो वीज़ा लेकर जाते हैं, टिकट लेकर जाते हैं, पूरी दुनिया में आपको ट्रैवल करने की इजाज़त होती है, लेकिन यहाँ एयरपोर्टों के ऊपर रोका जा रहा है कि जनाब हमने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना इन लोगों को, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जा चुकी है। लिहाजा अब हुकूमत ये सोच रही है कि बदनामी बहुत ज़्यादा हो गई है, पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे वो मुल्क आ गया है जिसके शहरी अपना मुल्क छोड़कर बाहर भाग रहे हैं, लिहाजा किसी तरह शहरियों को रोका जाए। तो अब रोकने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो फोर्स इकट्ठी कर दी गई है कि जो भी जा रहा है बस रोकी जाओ बंदे। हर जहाज़ में से कई बंदे उतार लिए जाते हैं और लोगों को बैरून मुल्क काम करने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा। हुकूमत का इसमें यह मौक़िफ़ है कि ये लोग जो जा रहे हैं ये 2 नंबर तरीक़ों से जा रहे हैं। ये पाकिस्तान से सिर्फ निकलना चाहते हैं, ये बाहर जाके सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। इनके पास जायज़ तरीका नहीं है बाहर जाने के लिए। यानी कोई अगर ड्राइवर की नौकरी के लिए जा रहा है तो उसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं है, कोई अगर किसी और नौकरी के लिए जा रहा है तो उसके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो पाकिस्तानी तो हमेशा से ऐसे ही निकलते हैं पाकिस्तान से बाहर, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। पाकिस्तानी तो ऐसे ही जाते रहे, मुल्कों के अंदर जाके मजदूरी करते रहे, मेहनत करते रहे और पैसा पाकिस्तान में भेजते रहे। और ये जो थोड़ा बहुत रेमिटेंसेस में पैसा आता है ये इसी वजह से आता है कि पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज़ायद की तादाद में बैरून मुल्क मुकीम